आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। यह आवास दशकों से आरजेडी का राजनीतिक केंद्र और लालू परिवार का निवास रहा है और अब इस निवास को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी की नेता राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड से सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया और जिसके बाद अब यहां पर सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रशासन ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी कर आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं। राबड़ी देवी नोटिस मिलने पर भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं खाली नहीं करूंगी, फोर्स को बुला लाओ और खाली कराओ। इस नोटिस के साथ ही करीब 2 दशकों के उस प्रवास का अंत हो गया है जिसने इस बंगले को बिहार के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक ठिकानों में से एक में बदल दिया था। राजधानी पटना के वीआईपी इलाके में स्थित 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला दशकों से राबड़ी देवी का सरकारी आवास रहा है। इससे पहले नवंबर 2025 में भी राबड़ी देवी को इसी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया था और अब नए सिरे से जारी नोटिस के बाद यह मामला फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सीएम हाउस और राजभवन के नजदीक स्थित यह बंगला सिर्फ एक निवास नहीं बल्कि आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। पार्टी के कई अहम फैसले, रणनीतिक बैठकें यहीं से संचालित होती रही है और ऐसे में ये जगह महज एक आवास नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी खास मायने रखता है। साथ ही यहां से लालू परिवार के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी खासा जुड़ाव है। ये जगह आरजेडी की एक पहचान भी रही है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने राबड़ी देवी से अनुरोध किया है कि वो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें आवंटित सरकारी आवास में स्थानांतरित हो जाए। सरकार का कहना है कि आवास आवंटन नियमों के तहत एक प्रक्रिया है और सभी जनप्रतिनिधियों को निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। आरजेडी नेता राबड़ी देवी को बिहार सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियम बनाए हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर जनप्रतिनिधियों को। पिछले साल नवंबर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी तरह का नोटिस भेजा गया था जिस पर आरजेडी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। आरजेडी ने सरकार के इस फैसले को राजनीतिक प्रेरित बताया था। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री एक समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये निर्णय दर्शाता है कि एक अणे मार्ग पर बीजेपी का प्रभाव कितना बढ़ गया है। उनका इशारा जेडीयू नेता विजय कुमार सिन्हा की ओर था। वहीं राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले भी इस तरह के नोटिस पर नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद को अपमानित करना है। आप उन्हें घर से तो निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? अगर उनकी सेहत नहीं है तो उनका राजनीतिक हैसियत का तो ध्यान रखना चाहिए। इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने नियमित हेल्थ चेकअप के लिए शनिवार को सिंगापुर पहुंचे। दिल्ली में राजनीतिक हलचल और पोते इराज के पहले जन्मदिन के आयोजनों के बीच लालू यादव अपनी सेहत की जांच कराने के लिए विशेष रूप से सिंगापुर रवाना हुए थे। सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लालू यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता का बेहद भावुक और गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पिता को देखते ही रोहिणी उनसे लिपट गई और गले लगाकर उनका स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस भावुक पल को लेकर बेटी रोहिणी आचार्य ने एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया है और पिता लालू यादव को अपना भगवान कहा है। लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए भारत से विशेष तौर पर बिहार के प्रसिद्ध फल और पारंपरिक मिठाइयां लेकर गए हैं। सूत्रों के अनुसार लालू यादव अपने साथ मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची, मालदा आम और पटना की मशहूर मिठाइयों की खेप लेकर सिंगापुर पहुंचे हैं। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की खुशी जाहिर की और पिता के स्नेह की सराहना की। रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू यादव को किडनी दी थी, जिसके बाद से दोनों के बीच यह अनमोल रिश्ता अक्सर देश भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचे अपनी बेटी से मिलने के लिए और दूसरी तरफ राबड़ी देवी को उनका आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये तय है कि बिहार में अब इसको लेकर के आने वाले दिनों में जोरदार सियासी घमासान देखने को मिलेगा। आरजेडी वर्सेस सरकार एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या राबड़ी देवी इतने जल्दी इस आवास को खाली करेंगी या फिर सियासी घमासान मचना तय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।